ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, वर्ष 2023 और सिंह लगन वाले जातकों के लिए पूरा साल कैसा बीतेगा, आइए हम समझते हैं। वीडियो थोड़ा विलंब में ज़रूर पोस्ट किया जा रहा है, उसके पीछे कुछ रीज़न है, कुछ रिसर्च डेवलपमेंट का कारण चल रहा है लगातार, इसलिए वीडियो थोड़े विलंब में आ रहे हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कि इस साल सिंह लगन वाले जातकों का पूरा कैसा बीतेगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ तो यहाँ पर कंफर्म करा देता हूँ कि ये जो केवल मैं प्रिडिक्शन दे रहा हूँ, ये प्रिडिक्शन केवल गोचर के आधार पर है। मतलब जहाँ पर आपका लगन है उसके रिस्पेक्ट में जैसे जैसे प्लैनेट मूव करेंगे उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपका भी अपना दशा अंतर्दशा षडबल ग्रहों का ये सारी चीज़ें रहती हैं, उस पर भी पूरे प्रभाव रहते हैं। फिलहाल मैं ये बात करूँगा कि जो आने वाला समय है 2023, उसमें वर्षफल जो है वो गोचर के आधार पे, एक्चुअल वर्षफल का मतलब होता है आपके जन्मदिन के रिस्पेक्ट में जो सूर्य का लॉन्गिट्यूड था, आपके जन्म तिथि के आसपास जब वो लॉन्गिट्यूड बराबर हो जाता है तो वर्ष लगन बनाया जाता है। उसमें मुंथा मुंथेश पंच अधिकारियों का कैलकुलेशन किया जाता है, वर्षेश का कैलकुलेशन करते हैं, सहम की गणना की जाती है। तो ये काफ़ी लंबा प्रक्रिया होता है, उसके बाद हम प्रिडिक्शन देते हैं जो कि सटीक होता है। फिलहाल गोचर का जो प्रभाव है सिंह लगन वाले जातकों को क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए देखते हैं। आपकी सुविधा के लिए डिस्प्ले भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है और इस वीडियो में क्या क्या आपको समझ में आएगा वो भी साइड में देखिएगा। तो यहाँ पर हेल्थ के बारे में, फाइनेंस, ट्रैवलिंग, वर्क, पार्टनर, प्रॉपर्टी, लव, रोमांस और लक के बारे में ये पूरे इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आप पूरे चार्ट को देखिएगा तो चार्ट में कई प्लैनेट ऐसे हैं जो कलरफुल हैं। बहुत सारे प्लैनेट आपको कलरफुल दिखाई देंगे। कलरफुल कहने का मतलब है कि वो उस पार्ट को, आपको ये बताया जा रहा है कि उस पार्ट के लिए पर्टिकुलर, जैसे मैं फाइनेंस के लिए बात करूंगा तो उसके लिए कोई प्लैनेट तो रिस्पॉन्सिबल होगा। इसी तरीके से हेल्थ के लिए अगर बात किया जाए तो हेल्थ के लिए आपको शनि, क्योंकि शनि देव जो होते हैं आपकी कुंडली में छठवें घर के मालिक होते हैं, रोग ऋण शत्रु के मालिक होते हैं, और वो मालिक होकर अपने रोग स्थान पर बैठे हैं, लेकिन इनका राशि परिवर्तन जो होगा वो अपने मूल त्रिकोण में चले जाएंगे सिंह लगन में, और इनका राशि परिवर्तन होकर 7th हाउस में चले जाएंगे और अपने ही घर से द्वादशेश हो जाएंगे, मूल त्रिकोण में होंगे सबसे पहली चीज। और शनि ग्रह जो होता है सिंह लगन वाले जातकों के लिए एक मारक ग्रह माना जाता है। अच्छे ग्रहों में केवल बृहस्पति और मंगल की गणना की जाती है और आपका लग्नेश जो सूर्य है, लेकिन बाकी ग्रहों का जो परिणाम रहता है वो थोड़ा मिश्रित रहता है या तो खराब रहता है। स्टार्टिंग में स्वास्थ्य की बात किया जाए और आपको यहाँ पर, जैसे अगर मैं सैटर्न की बात कर रहा हूं तो सैटर्न के बारे में लिखा हुआ है कि किस राशि में कब इसका राशि परिवर्तन हो रहा है। इसी तरीके से अगर आपको यहाँ पर मंगल दिखाई दे रहा है तो मंगल का राशि परिवर्तन कब होगा वो सारी चीज़ें मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हेल्थ कैसा रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में, यानी मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी में स्वास्थ्य से संबंधित कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे। विशेष रूप से जो फीमेल्स हैं उनके गाइनो रिलेटेड परेशानियां ज़्यादा बढ़ी रहेगी। इसके बाद जब जनवरी में शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, ये शनिदेव आपके 7th हाउस में चले जाएंगे और सप्तम स्थान पर जाकर ये मूल त्रिकोण में जाएंगे। तो भी ये ओवरऑल लगन पर दृष्टि डालेंगे तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर मैं कहूँगा कि ये साल बहुत अच्छा स्टार्टिंग से ही नहीं रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी सिंह लगन वाले जातकों के लिए रहेगा, क्योंकि रोगेश जो है, आप खुद ही समझिए, रोग का जो मालिक है आपकी बॉडी को देख रहा है, रोग का जो मालिक है आपके बॉडी को देख रहा है, रोग का जो कारक है वो भी चौथी दृष्टि से लगन पे देख रहा है। शनि भी रोग के कारक माने जाते हैं तो वो भी लगन को ही देख रहे हैं। तो अगर सभी चीज़ें रोग का या लीगल इश्यूज को लेकर, हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन को लेकर
के लगन में बैठ रहे हैं, तो सिंह लगन वाले जातकों का हेल्थ को लेकर एटलीस्ट कहा जाए प्रारंभिक 3 महीने तो बहुत सेंसिटिव रहना पड़ेगा। और आपको बहुत यहाँ पर जो 3 मंथ होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च में भी 13 मार्च तक का जो डेट है, जब तक मंगल की दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है तब तक थोड़ा सा यहाँ पर परेशानी रहेगी। हालांकि मंगल जो है सिंह लगन वाले जातकों के लिए हेल्थ में बचाने की कोशिश करेंगे, हेल्थ को खराब करने की कोशिश नहीं करेंगे। शनि सबसे ज़्यादा परेशान करेंगे। मंगल एग्रेशन ला जाएंगे आपके, मतलब किसी भी काम को लेकर जो आपका माइंड रहेगा वो एग्रेसिव हो जाएगा, और एग्रेसिव होने पर ज़्यादा परेशानियां आपको देखनी पड़ेगी। फिलहाल जो मंगल का राशि परिवर्तन हो रहा है वो 13 तारीख के बाद होगा, 13 मार्च के बाद होगा, और मंगल आपके इनकम में चले जाएंगे और आपके भाग्य को लेकर इनकम में चलाएंगे, तो भाग्य से इनकम भी आपका बढ़ने वाला है। ओवरऑल कहा जाए तो हेल्थ के लिए प्रारंभिक 3 मंथ थोड़े सेंसिटिव है। और एक और रीज़न है उसके सेंसिटिव होने का कि बृहस्पति देव भी अष्टम में जाकर बैठे हैं, हालांकि स्वराशि हैं, यानी परेशानी तो रहेगी लेकिन परेशानी से बाहर भी वही निकालने वाले हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर पहले 3 मंथ काफ़ी सेंसिटिव है। इसके बाद के जो समय रहेंगे, क्योंकि आपका रोगेश तो लगातार यहीं पर बैठेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है या तो आपको दे देगा या तो आपके जीवन साथी को देगा। और जब जीवन साथी को परेशानी देगा तो किडनी रिलेटेड परेशानी ज़्यादा दे सकता है, लीवर रिलेटेड परेशानी ज़्यादा दे सकता है। आपको बेहद ध्यान देना चाहिए। इसके बाद शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपके पिता को देखेंगे, तो पिता को भी रोग प्रोवाइड करेंगे और वो भी नीच दृष्टि से रहेगा। तो आपके बैक पेन में परेशानी होना और साथ में पिता को कष्ट होना, ये दोनों पैरेलली चलने वाला है। तो शनि का राशि परिवर्तन और हेल्थ को लेकर प्रारंभिक 3 महीने एकदम रेड अलर्ट वाली जो बात मैं बता रहा हूँ उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मार्च, अप्रैल, मई में बहुत सारे ग्रहों का एक इस स्थान पर युति हो जाएगा। बृहस्पति भी 22 अप्रैल के बाद राशि परिवर्तन कर लेंगे और गुरु चांडाल दोष का भी फॉर्मेशन होगा। तो भाग्य उस समय सपोर्ट नहीं करेगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि से एकदम दूरी बनाकर चलिएगा। मंगल जहाँ तक देखा जाए तो मंगल केवल यहाँ पर नीच अभिलाषी होंगे, लेकिन नीच के होके अभिलाषी तो नहीं कहूँगा, नीच राशि में पहुँच जाएंगे। और ये डेट होगा 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक का रहेगा। तो मंगल का जब ये राशि परिवर्तन यहाँ पर होगा तो नीच राशि में रहेंगे और यहाँ से सीधा देखेंगे आपके रोग ऋण शत्रु को, तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। लेकिन परेशानी जो रहेगी, क्योंकि ट्रैवलिंग काफ़ी कराने लगेंगे इस समय, तो स्टार्टिंग के जो 3 मंथ रहेंगे वो काफ़ी सेंसिटिव है। बाकी धीरे धीरे चीज़ें आपके फेवर में आएगी। देखिए, वर्चुअल में अगर आप हर ग्रहों का परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इससे बचने के लिए केवल हम उन पॉइंट्स को देखते हैं कि कहाँ पर क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो मंगल आपको ट्रैवलिंग तो यहाँ पर करा रहा है। 3 महीने के जो रहेंगे, और बड़े ग्रहों का जब राशि परिवर्तन होता है उसका ज़्यादा इफेक्ट होता है। शनि का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा, साथ में बृहस्पति का इफेक्ट ज़्यादा रहेगा। बृहस्पति यहीं पर रहेंगे लगभग, और ये शनिदेव लगभग यहीं पर रहने वाले हैं। केतु आपके धन स्थान पर चल जाएंगे। राहु आपके लिए अच्छा परिणाम देगा। राहु जो है आपके फंसे हुए धन को निकालने की कोशिश करेगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का डिस्प्यूट चल रहा था तो वो आपके फेवर में आएगा। राहु का राशि परिवर्तन सिंह लगन वाले जातकों के लिए एटलीस्ट बहुत ही अच्छा परिणाम देने के लिए रहने वाला है। तो राहु केतु का राशि परिवर्तन, हालांकि परिवार से कुछ सेपरेशन भी कर सकता है, परिवार में किसी सदस्यों से दूर जाने की कंडीशन भी बनेगी या परिवार से अलगाव की स्थिति भी रहेगी। लेकिन फिर भी पैतृक संपत्ति के मामले में आपके लिए जो टाइम रहेगा वो अच्छा रहेगा। तो हेल्थ के बाद हम बात करते हैं, जो सेकंड कैलकुलेशन हम लोग करेंगे हेल्थ के बाद, वो आपके फाइनेंस को लेकर धन की स्थिति क्या रहेगी। तो आइए धन की स्थिति को देखते हैं। तो यहाँ पर मैं फाइनेंस पर क्लिक करता हूँ। देखिए, धन की स्थिति, धन का मालिक कौन सा है पहले ये भी समझिए। धन का मालिक जो है वो बुध है और केवल पंचम में जाकर बैठा हुआ है वर्ष के प्रवेश में ही। बुध आदित्य योग का फॉर्मेशन कर रहा है, तो नेम फेम को बढ़ाना लेकिन ट्रैवलिंग के साथ।
धन आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। धन के लिए केवल मैंने जो कैलकुलेट कर रखा है, क्योंकि धन का जो मालिक है वो बृहस्पति देव जरूर है, लेकिन मालिक बुध देव जरूर है, लेकिन इनके जो कारक हैं वो बृहस्पति भी हैं, और बृहस्पति का अष्टम में बैठना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। वर्ष का जो प्रारंभ है लगभग, क्योंकि बुध यहाँ पर 7 फैब तक रहेंगे, तो 7 फैब तक तो कोई परेशानी धन को लेकर नहीं होगी, और परिवार पर भी शुभ दृष्टि बृहस्पति की पड़ेगी, तो परिवार में भी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। लेकिन फाइनेंस के मामले में जब बुध यहाँ पर पहुँचेगा, और ये डेट नोट कीजिएगा, ये डेट होगा 7 फैब से लेकर 27 फैब तक का ये टाइम रहेगा, जहाँ पर आपका जो बुध होगा वो 6वें घर में चले जाएगा। और 6वें घर का जो बुध होगा सबसे पहले तो स्किन इन्फेक्शन भी कराने की कोशिश करेगा। वो जो 20 दिन का पीरियड रहेगा उसमें फाइनेंस को लेकर बहुत लंबा खर्च, किसी तरीके का भी खर्च हो सकता है। आप प्रीमियम पे करते हैं उस पर खर्च हो जाए, आप बच्चों की पढ़ाई पे खर्च करा रहे हैं उस पर कुछ अकस्मात पैसे लग जाए, तो एकदम से धन जो आएगा वो पूरा का पूरा खर्च की तरफ इंडिकेशन रहेगा। हालांकि ये पूरे साल नहीं रहने वाला, ये केवल कुछ एक पर्टिकुलर टाइम में बता दे रहा हूँ। 7 फैब से लेकर 27 फैब तक की ये टेंडेंसी कुछ ज़्यादा मुझे दिखाई दे रही है। इसके बाद जो टाइम जो गड़बड़ होगा वो जब बुध आपके अष्टम में जाएंगे, और बुध अष्टम में कब जाने वाले हैं आपको दिख रहा होगा 12 नंबर की राशि में, 16 मार्च से लेकर 31 मार्च। तो एक डेट जो परेशानी वाला आ रहा है वो 7 फैब से लेकर 27 फैब तक का, दूसरा डेट जो परेशानी का आ रहा है वो 16 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच का जो टाइम रहेगा वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। फिलहाल इसके अलावा कोई ऐसा टाइम नहीं दिखाई दे रहा है जिसमें फाइनेंस को लेकर कोई परेशानी रहेगी, तो मैक्सिमम टाइम आपके लिए फाइनेंस अच्छा व्यतीत होगा। फाइनेंस के बाद हम बात करते हैं ट्रैवलिंग। देखिए कई बार हम लोग ट्रैवल करते हैं, ट्रैवल करने के परिणाम स्वरूप आपके पक्ष में कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आते हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ आते हैं, लेकिन इस साल का जो ट्रैवलिंग रहेगा, ट्रैवलिंग के जो मालिक हैं वो चंद्रमा है, ट्रैवलिंग के जो कारक हैं वो शनि और बृहस्पति हैं, और शनि बृहस्पति दोनों ही इस समय जो 6वें और 8वें घर में बैठे हैं, वो शनि का राशि परिवर्तन सप्तम में और इसका भाग्य स्थान पर होगा। खुद जो चंद्रमा रहेगा वो वेरिएबल ऑलरेडी रहता है, तो सिंह लगन में ट्रैवलिंग की पोजीशन जो है ज़्यादा सटीक दैनिक राशिफल या साप्ताहिक राशिफल में ही निकाली जा सकती है। लेकिन फिर भी शनि का इस जगह पर बैठना और साथ में इस घर का मालिक होना, और 17 जनवरी के बाद तो ये यहीं पे चल जाएंगे, तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, लंबी दूरी की यात्रा के लिए ट्रैवलिंग या यात्रा से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी वो आएंगी, और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। इस यात्रा के परिणाम स्वरूप काम बनेंगे, कोई बहुत बड़ा दुर्घटना होना या बहुत बड़ी निगेटिव हो जाना पूरे साल लगभग नहीं है। केवल 2 टाइम ऐसा मैं जहां देख पा रहा हूं, वो टाइम हाँ मैंने कैलकुलेशन किया, 22 अप्रैल से पहले पहले तक का जो टाइम है उसमें वाहन चलाते समय थोड़ा सा सावधानी बरतना चाहिए। इसके अलावा ट्रैवलिंग के परिणाम स्वरूप आपके काम निश्चित रूप से बनने वाले हैं। ट्रैवलिंग के बाद हम बात करेंगे, अगला जो फैक्टर है वो आपके कार्य और व्यवसाय को लेकर, वर्क को लेकर, ऑक्यूपेशन को लेकर, बिजनेस को लेकर क्या ये पूरा प्रभाव होगा, इसमें हम समझते हैं। देखिए कार्य व्यवसाय का जो मालिक है आपके सिंह लग्न में अगर कोई सबसे बढ़िया कोई फैक्टर मुझे दिखाई देता है तो मंगल है। दशमस्त मंगल, दिशा बली, बहुत बढ़िया। 7 मार्च तक ये, इसे 13 मार्च तक ये इसी पोजीशन पे रहने वाले हैं। 13 मार्च तक जब ये इसी पोजीशन पे रहेंगे तो कोई भी बहुत ज़्यादा परेशानी ये उत्पन्न नहीं करेंगे, काम को बनाएंगे, स्ट्रेंथ देंगे, और यही आपके कार्य व्यवसाय को लेकर सबसे अच्छी बात है। इसके बाद स्थान परिवर्तन का योग, अगर आप काम कर रहे हैं, स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, या किसी कारण से डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्थान परिवर्तन की बात किया जाए तो 13 मार्च के बाद ही स्थान परिवर्तन का योग होगा। उसके पीछे रीज़न है क्योंकि आपका जहाँ मंगल है उस भाव से ये द्वादश में चला जाएगा, और उस समय जो शुक्र रहेगा वो भी आपके, मतलब अगर आप देखिएगा मार्च में शुक्र की जो पोजीशन होने वाली है, यानी 12 नंबर की राशि में ये 12 मार्च तक रहेंगे, और ये फिर स्थान परिवर्तन 12 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक ये भी बना रहे हैं। तो एग्जैक्ट अगर दोनों का कॉमन पॉइंट निकालते हैं, कॉमन पॉइंट की बात किया जाए तो वो पॉइंट आएगा 12 मार्च से लेकर
1 या 6 अप्रैल तक का टाइम रहेगा। 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक का टाइम रहेगा, जिसमें कि थोड़ी सी परेशानियां बढ़ती हुई नज़र आएगी। ट्रैवलिंग ज़्यादा होगा, कार्य व्यवसाय को लेकर स्थान परिवर्तन ज़्यादा होंगे, लेकिन फिर भी जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसके बाद भी आपके जो कार्य व्यवसाय को लेकर कोई बहुत बड़ा टेंशन इनिशियली रूप में हो सकता है। इनिशियली आपको लगेगा कि कार्य व्यवसाय में थोड़ी परेशानी हो रही है, लेकिन एक्चुअली में वो आपके फेवर में जाएगा। कार्य को लेकर मैं प्योर ये चीज़ बता सकता हूँ, कार्य व्यवसाय को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी की बात इस लगन वाले जातकों को नहीं करनी चाहिए। कार्य व्यवसाय के बाद पार्टनरशिप की पोजीशन देखते हैं, आपके जीवन साथी की पोजीशन देखते हैं, बिजनेस पार्टनर की पोजीशन देखते हैं, दैनिक रोजगार भी देखा जाता है उस पोजीशन से। तो आपका इस लगन कुंडली में जो पार्टनर है यानी शनिदेव है, और 2.5 साल तक तो लगभग यहीं पर रहने वाले हैं। तो पार्टनर से लेकर जो है वो आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन हर सहयोग में दृढ़ता आ जाएगी, डिले हो जाएगा। जैसे अगर आप चाहते हैं कि काम आज बन जाए, पार्टनर तो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डिले करते जाएंगे चीज़ों को। शनि का नेचर वो चेंज नहीं हो सकता। शनि जो है साक्षात डिसिप्लिन को मानते हैं, लेकिन खुद भी डिले करते हैं, बहुत धीमी गति से चलते हैं। इसलिए जो पार्टनर का जो सहयोग होगा लगभग आपको मिलेगा। हाँ, ये कंडीशन है कि पार्टनर की तबीयत खराब हो सकती है ज़्यादा इस साल, क्योंकि यहाँ से वो रोग के मालिक से द्वादश में चले जा रहे हैं, तो इसलिए भी ये थोड़ी सी परेशानी को बढ़ाएंगे। अब इसमें बाकी चीज़ों को देखा जाए, पार्टनरशिप का योग हर जगह लगभग सही बनने वाला है। या तो शनि या तो शुक्र यही करने वाले हैं। शुक्र जब 12 नंबर की राशि में यानी अष्टम में रहेंगे, और वो डेट ऑलरेडी मैंने बताया था अभी, 6 मार्च से लेकर 12 अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा, वो टाइम थोड़ा सा सेंसिटिव ज़रूर रहेगा स्वास्थ्य को लेकर। बाकी चीज़ें जो रहेंगी वो ठीक रहने वाली हैं। अब पार्टनरशिप के बाद हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। आप इस साल कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, इस साल भूमि वाहन मकान में निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की बात भी करेंगे और साथ में प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों के लिए बात करेंगे। देखिए, वर्ष का जो प्रारंभ है प्रॉपर्टी बनता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। वर्ष में जनवरी, फरवरी, मार्च, 13 मार्च तक, जब तक मंगल अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, तब तक मकान बनने की पूरी संभावना यहाँ पर दिख रहे हैं, और पूरे तरीके से ऐसी चीज़ें आपके फेवर में रहने वाली है। लेकिन उसके बाद फिर इसका जो योग बनेगा जब ये मंगल लगन में आएंगे, यानी 5 नंबर की राशि में जब मंगल आएंगे 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक का जो टाइम रहेगा, उसके बाद मकान बनाने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो मकान बनाना यानी प्रॉपर्टी से रिलेटेड निवेश करना हो, अपने मकान को बनाना हो, तो 2 टाइम मैं एकदम श्योरली कह सकता हूँ। या तो स्टार्टिंग से लेके 13 मार्च तक आप कर लीजिए, नहीं तो जब 1 जुलाई से लेकर 18 अगस्त तक का टाइम आएगा, उस बीच में आपको निवेश करना चाहिए। प्रॉपर्टी के बाद हम बात करेंगे लव अफेयर के बारे में, रोमांस के बारे में, लव अफेयर के बारे में। विद्यार्थी वर्ग हैं तो शिक्षा के बारे में बात किया जाए तो इस साल ये पूरे चार्ट में 2 चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि आपका जो पढ़ाई का मालिक है वो अष्टम में जाकर बैठा हुआ है। पढ़ाई का मालिक अष्टम में बैठा, 22 अप्रैल तक पढ़ाई को लेकर कुछ ना कुछ रुकावटें आएंगी। मतलब आप चाहिएगा भी कि मैं पढ़ना, आप अपना टाइम टेबल बना लीजिए, लेकिन फिर भी जो है कुछ ना कुछ परेशानियां एक के बाद एक आती रहेगी। तो पढ़ाई को लेकर बहुत स्टार्टिंग में अच्छा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। पढ़ाई को लेकर, प्रेम प्रसंग को भी लेकर, प्रेम प्रसंग में भी कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव लगे रहेंगे 22 अप्रैल तक। जब 22 अप्रैल बीत जाएगा उसके बाद इसका जो राशि परिवर्तनों का भाग्य में होगा और बहुत ही अच्छा राजयोग बन जाएगा। एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में जाकर बैठेगा, अपने कारक भाव में बैठेगा। कारक का मालिक होकर कारक में बैठना, पंचम त्रिकोण का नवम त्रिकोण में बैठना। तो बृहस्पति देव 22 अप्रैल को जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे वैसे ही हर मामलों में आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हालांकि स्टार्टिंग में गुरु चांडाल दोष बनेगा तो थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन धीरे धीरे एडजस्टमेंट होगा। जब बृहस्पति का बल बढ़ जाएगा, यानी उसका अंशात्मक बल जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो केवल पढ़ाई के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए थोड़ा 22 अप्रैल तक का टाइम मैं कठिनाई वाला देख रहा हूँ। इसके बाद मुझे टाइम थोड़ा आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है। अंतिम बात मैं करूंगा सिंह लगन वाले जातकों के लिए
लक के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। देखिए कर्म तो हम करते ही हैं, लेकिन कई कार्य जो होते हैं लक पर भी बेस्ड होते हैं। तो जो लक पर बेस्ड होंगे तो किस तरीके का प्रभाव देंगे, इसको भी हमें समझना है। देखिए लक के लिए एक चीज़ तो मैं कह दूं, जो लक का मालिक है वो मंगल है, और मंगल बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है। तो स्टार्टिंग से लेकर अप्रैल तक का जो टाइम रहेगा, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। इवन जब मंगल इनकम में जाएंगे तब भी भाग्य को लेकर इनकम में जाना, तो लक उस समय भी सपोर्ट करेगा। और 10 मई तक आप लगभग मान लीजिए 10 मई तक मंगल का सपोर्ट आपके लिए बड़ी पॉजिटिव रहेगा। 10 मई तक बहुत कुछ मैं निगेटिव नहीं देख रहा हूँ, पॉजिटिव ही रहने वाला है। उसके बाद मंगल जब नीच के हो जाएंगे, हालांकि मंगल नीच के कभी पूर्ण रूप से नहीं होते, चंद्रमा से नीचभंग होता रहता है, लेकिन मंगल जब नीच के हो जाएंगे, और वो डेट रहेगा 10 मई से लेकर 1 जुलाई का, वहाँ पर भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। इसके अलावा पूरे वर्ष आपका भाग्य का जो सपोर्ट है वो लगा रहेगा। भाग्य के सपोर्ट में ज़्यादा वृद्धि जो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में होने वाली है। तो संक्षेप में अगर देखा जाए तो ये साल हर तरीके से आपके लिए अच्छा व्यतीत होने वाला। कुछ टाइम देखिए लाइफ है, कुछ टाइम सभी के लिए कठिन होता है, चाहे हम हो चाहे आप हो, लेकिन उस कठिन टाइम में अगर आप उसका उपाय कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी सारांशता देखा जाए तो यहाँ पर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि साल जो रहेगा वो 22 अप्रैल के बाद आपके फेवर में आता हुआ दिखाई देगा, और कुछ ज़्यादा ही फेवरेबल उस समय हो जाएगा, विद्यार्थी वर्गों के लिए भी, करियर के लिए भी, और प्रोफेशन के लिए भी। और बाकी अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।